मुझे इस हसास टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मेरी कुछ बहुत ही डियर पेशेंट्स ने शादी के बाद जब ये मसले मेरे सामने रखे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूं। सेकेंडली, जब शादी के बाद बच्चियों को, यंग लड़कियों को ये बीमारी लाहक होती है, एट द सेम टाइम वो हामिला भी हो रही होती हैं, वो अपनी फैमिली भी एडवांस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें ये ज्यादा परेशानी का बायस बनता है कि मौके भी मौजूद हैं, ऊपर से हमल हो गया है, बच्चे को कैसे बचाना है, डिलीवरी कैसे होगी, सिजेरियन होगा या नहीं होगा, या ये बीमारी बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है या नहीं। तो वो बच्चियां, वो लोग जिनको के इन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मौके हैं, वो ये बात जान लें कि उनको फ्यूचर में कैंसर का रिस्क हो सकता है, तो उन्हें आज अपना ट्रीटमेंट लाजमी तौर पर कराना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा व्यास ने खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जिनसी अज़ा के ऊपर मौके क्यों बन जाते हैं, एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और इनका इलाज क्या है। तो आइए बात करते हैं। और जिनसी अज़ा के ऊपर जो मौके, चंडी या वॉर्ड्स बन जाते हैं, वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट ही ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस, मोर देन 90% यही होता है कि थ्रू सेक्सुअल रूट एक इंसान दूसरे इंसान को ये मौके या वॉर्ड्स ट्रांसफर करता है। ये वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो जिस्म के बाकी अज़ा के ऊपर चंडी, वॉर्ड्स या मौके बनाता है, और इस वायरस की ही कुछ खास इकसाम हैं जो अज़ाए मखसूसा यानी जिनसी अज़ा के ऊपर वॉर्ड्स या चंडी बनाने का बायस बन सकती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है, चूंकि ये एक जिनसी बीमारी कहलाती है, तो कुछ बहुत सारी और जिनसी बीमारियां भी किसी इंसान में हो सकती हैं अगर उसे जिनसी तरीके से मौके लगे हैं। तो हमें कुछ खास किस्म के टेस्ट कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि किसी और जिनसी बीमारी में ये मरीज मुब्तला तो नहीं है। जब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ये बीमारी लाहक हो जाए तो दोनों का बैक वक्त इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक पार्टनर को ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरे पार्टनर से अगेन ये इन्फेक्शन पहले वाले पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये इन्फेक्शन मौजूद है अज़ाए मखसूसा के ऊपर, या जिनसी वॉर्ड्स आपके अंदर मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि दूसरे पार्टनर की भी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उनको भी चेकअप कराएं और दोनों बैक वक्त इलाज करें। मुझे इस हसास टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मेरी कुछ बहुत ही डियर पेशेंट्स ने शादी के बाद जब ये मसले मेरे सामने रखे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूं। सेकेंडली, जब शादी के बाद बच्चियों को, यंग लड़कियों को ये बीमारी लाहक होती है, एट द सेम टाइम वो हामिला भी हो रही होती हैं, वो अपनी फैमिली भी एडवांस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें ये ज्यादा परेशानी का बायस बनता है कि मौके भी मौजूद हैं, ऊपर से हमल हो गया है, बच्चे को कैसे बचाना है, डिलीवरी कैसे होगी, सिजेरियन होगा या नहीं होगा, या ये बीमारी बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है या नहीं। मर्दों को आमतौर पर जिनसी अज़ा के ऊपर अगर मौके बने हैं तो वो किसी खास बड़े ट्रबल का बायस नहीं बनते, बजाय इसके कि वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बन सकती है या पेनफुल हो सकते हैं या लोकली उसी जगह के ऊपर बढ़ सकते हैं, तो इलाज तो बहरहाल जरूरी है। लेकिन अगर खवातीन को जिनसी अज़ा के ऊपर मौके बन जाते हैं तो ना सिर्फ उनके लिए ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बन सकती है, बल्कि वो प्रॉपरली वजाइना को बंद कर सकते हैं, ऑब्लिटरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी में मुश्किलात हो सकती हैं, और अगर वो हामला खातून है तो आने वाले बच्चे को हो सकता है सिजेरियन सेक्शन के जरिए ही डिलीवर किया जाए। दूसरी अहम बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, अगर खवातीन को जिनसी वॉर्ड्स हो गए हैं तो उन्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिस्क होगा सर्वाइकल कैंसर का, यानी कि उनकी जो बर्थ कैनाल है उसमें जो यूट्रस, ओवरीज और सर्विक्स वगैरह ये कुछ अज़ा हैं खवातीन के जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसमें सर्विक्स का कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। वो भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्हीं इकसाम से होता है जो कि जिनसी मौके पैदा करते हैं। तो वो बच्चियां, वो लोग जिनको के इन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मौके हैं, वो ये बात जान लें कि उनको फ्यूचर में कैंसर का रिस्क हो सकता है, तो उन्हें आज अपना ट्रीटमेंट लाजमी तौर पर कराना होगा। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल होती हैं, एट टाइम्स वो मार्केट में शॉर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी इसकी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन मौजूद होती हैं और हम अक्सर औकात पेशेंट्स को ये एडवाइस भी करते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसको जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए। मेल्स के अंदर कॉटरी भी हो सकती है, और इसके अलावा क्रायोथेरेपी जो हमने पिछली वीडियो में मेंशन किया कि फ्रीजिंग गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सिमिलरली विमेन में, फीमेल्स में क्रायोथेरेपी यानी कि फ्रीजिंग गैस का इस्तेमाल तो हो ही सकता है, लेकिन अगर
कोई खातून प्रेग्नेंट है और क्रायोथेरेपी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स होते हैं जो हर क्लिनिक में, हर अस्पताल में एट टाइम्स अवेलेबल नहीं होते, तो फिर हमें कुछ अद्वियात ऑर्डर पर बनवानी पड़ती हैं जो कि बनी बनाई मार्केट में आमतौर पर नहीं मिलती। हामला खवातीन के लिए ये कुछ खास तेज किस्म की अद्वियात होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं और इनको वार्ड्स के ऊपर किसी खास तरीके से हफ्ते में 1 या 2 बार लगाया जाता है, जिसका प्रॉपर तरीका हम आपको समझाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर किसी हामला खातून को जिनसी वार्ड्स या जिनसी मौके हैं तो उनको फौरी तौर पर डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और अगर वो बेहतर समझे तो स्किन स्पेशलिस्ट को लाजमी दिखाएं ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। जिनसी अज़ा के ऊपर मौके बन जाना एक बहुत ही हसास बीमारी है, और इस हसास टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मेरी अपनी ही कुछ बहुत डियर पेशेंट्स जैसे ही शादी के बाद वो नए घर गईं तो कुछ अरसे के बाद वो ये बीमारी लेकर मेरे सामने आई कि ये हमें ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो जिनसी अज़ा के ऊपर मोकों का बनना है ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होता है, और इसके अलावा इसका कोई और रूट मोस्टली नहीं होता। तो व्यूअर्स, टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपको अपने अज़ाई मखसूसा पर या जेनिटल एरिया के ऊपर कोई इस किस्म की बीमारी है जिसको आप समझते हैं कि ये नॉर्मल नहीं होता, तो काइंडली डॉक्टर को दिखाइए, अपना वक्त पर इलाज करवा लीजिए ताकि आपकी ये बीमारी आपके दूसरे पार्टनर को अफेक्ट ना करे और आप दोनों के लिए परेशानी का बायस ना बने, और इन फ्यूचर कैंसर जैसे मोज़ी अमराज से आप बच सकें। थैंक यू वेरी मच।